नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? बढ़ती है प्रकाश की गति क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है चंद्र ग्रहण है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च पर अपरिवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के सूर्य प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन तथा अपवर्तन के परिघटना के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुण धर्म के कारण? तो पानी में भरे बर्तन को यदि दोस्तों आप कोई भी डुबाई गई छड़ी को डुबाते हैं तो वो देखिएगा मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किस गुणधर्म के कारण? तो अपवर्तन के कारण होता है इस तरह। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। समतल दर्पण पर तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 60 डिग्री ही रहता है परावर्तन कोण, याद रखिएगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण के बाद कोण 30 डिग्री होता है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। तो याद रखिएगा 3.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो 2 थीटा हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। मृग तृष्णा का उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक मृग तृष्णा का उदाहरण होता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। खतरे के संकेतों के लिए क्योंकि दोस्तों इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेतों को ये देखते हैं। अब डेंजर लिखा हुआ कहीं पे सड़क पे देख सकते हैं ये वगैरह वगैरह, तो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अस्त होने का समय सूर्य लाल दिखाई देगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्योंकि प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बटुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पश्च दृश्य में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर कार में। दाढ़ी बनाने के लिए किसे काम में लेते हैं? तो अवतल दर्पण को काम में लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो में। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव आँख की रेटिना पर।
1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है 0.75 मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी उस लेंस की? तो 50 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। यदि आप लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। 3 रंग मूल रंग हैं। कौन सा रंग 3 मूल रंग है? तो नीला, हरा और लाल 3 मूल रंग हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो बैंगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का काम होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है उसके चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं? कौन सा दर्पण काम में लेते हैं दूर दृष्टि निवारण के लिए? तो उत्तल लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। महत्वपूर्ण सवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म भाग की तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो कूलम्ब का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी इसका सही जाएगा। अति चालकता का लक्षण उच्च पारगम्यता इसका सही जवाब हो जाएगा। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है।
अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि इनमें उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है तांबा, क्योंकि दोस्तों इसमें विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि हुए होती समान विभव पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।